हेलो चिल्ड्रंस। आज हम डीएवी स्कूल के क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। देखिए, ये है मैथमेटिक्स की बुक क्लास फिफ्थ की। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट वन आज हम पढ़ेंगे, जिसमें देखिए अभी जो है हम लोग जो है क्लास फोर्थ तक हम लोग 6 डिजिट तक पढ़ाई किए हैं, स्टडी किए हुए हैं। लेकिन अब हम क्लास फिफ्थ में जो है 9 डिजिट तक करेंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 99 करोड़, 99,000, 99 करोड़, 99 लाख, 99,999। ओके। फिर इसमें जैसे देखिए हम लोग 6 डिजिट तक पढ़े हुए हैं क्लास फोर्थ में। तो क्लास फोर्थ में जब 6 डिजिट तक पढ़ाई किए हुए हैं तो हमें 9 डिजिट तक का करने के लिए स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि सबसे हमें जो है ये जो नंबर दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है 48,624, इसमें हमें 8 की जो है पीरियड, प्लेस और एंड प्लेस वैल्यू तीनों बतानी है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड देख लेते हैं। पीरियड क्या होता है? पीरियड देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने। तो वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, ये हमारे पीरियड होते हैं। ओके। वंस में कौन कौन सा आते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स के प्लेस जो होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। थाउजेंड्स में 1000 एंड 10,000 आते हैं, और लैक्स में लैक्स एंड 10 लाख्स आते हैं। नेक्स्ट, करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़ आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो है पीरियड हो गए, और ये हमारे प्लेस वैल्यू हो गए। और प्लेस वैल्यू जो भी नंबर होता है ना, उसके वो मतलब जैसे था, अगर 100 की जगह पे है, यानी 100 की पे है, तो वो 800 हुआ या 100 हुआ, जो भी। ओके। तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 48,624 में 8 की वैल्यू, 8 की पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू तीनों चीज़ें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर है पीरियड में ये देखिए थाउजेंड्स पे है, क्योंकि वंस, टेंस, 100,000 ये दिया गया है। जब भी हम कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं मैथ में, वंस टेंस का करते हैं, तो हमें जो है राइट साइड से काउंट करना होता है। अदरवाइज हम लोग जो भी लिखते हैं वो हम लोग हमेशा लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं या लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। लेकिन मैथ में जब हम वंस, टेंस, 100 रीड करते हैं तो हमें क्या करना है? राइट साइड से रीड करना है। ओके। तो वंस, टेंस, 100,000, यानी 8 को जो है थाउजेंड्स पर आ रहा है, तो इसकी पीरियड जो होगी वो थाउजेंड्स होगी। ठीक है। और प्लेस भी आप देखेंगे, 1000 जो है कहाँ पर आ रहा है? 1000 जो है थाउजेंड्स के में पीरियड में आ रहा है, और 1000 इसकी प्लेस भी है, तो ये प्लेस हो गई। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू जो दिया गया है। तो प्लेस वैल्यू में हम 8 लिखेंगे, उसके जो आगे जितने भी यहाँ पर डिजिट थे 1 2 3, यानी 3 डिजिट के तक जीरो लगा लेंगे, तो वो ये हो गया आपका 8,000। यानी कि इसको हम लोग 8,000 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी 8,000 लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बी नंबर में, कि बी नंबर है 30,952। अब हमें 30,952 में जीरो की वैल्यू, प्लेस वैल्यू और पीरियड और प्लेस तीनों चीज़ें बतानी। तो जीरो की पीरियड क्या हो गई, किस जगह पर है? आप देखेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000, थाउजेंड्स के उसमें है, तो ये हमारा पीरियड जो है वो क्या हो गया? थाउजेंड्स हो गया। और ये जीरो जो है आप देखेंगे फिर से ये 1000 की प्लेस पर ही है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो ये यहाँ पर भी प्लेस की जगह पर भी ये 1000 हो गया। अब इसकी प्लेस वैल्यू इसकी जीरो आएगी, क्योंकि जो भी प्लेस वैल्यू होती है उस डिजिट के आगे हम उतने जीरो लिखते हैं जितने उसके आगे नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ जीरो तो के आगे जितने भी जीरो लिखेंगे उसकी वैल्यू जीरो ही हो गई, तो हम यहाँ पर सिंगल जीरो लिख लेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारे सी में दिया हुआ है 99,783। इसमें 8 की वैल्यू हमें बतानी है। 8 की वैल्यू बतानी है, तो आप देख रहे हैं वंस टेंस मतलब यहाँ पर वंस टेंस जो है वंस के पीरियड में आया हुआ है, तो ये हो गया हमारा वंस पीरियड। ओके। पीरियड हो गया ये वंस। नेक्स्ट चीज़ हो गई है कि ये इसकी अब हमें प्लेस बतानी है। ठीक है। तो प्लेस कहाँ पर है? ये प्लेस है वंस टेंस, यानी वंस टेंस क्या है? ये प्लेस हो गई ये
टेंस। ठीक, अब 8 का जो है प्लेस वैल्यू हो गया 8 एंड 0 यानी 80, तो हम इसको 80 भी यहाँ लिख सकते हैं। ओके, फिर डी में इसी तरह से हम जब चलेंगे तो डी में देखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख, यानी 4 की जो है 4 की पीरियड क्या हो गई, लैक्स हो गई। तो हम यहाँ पर 4 की पीरियड के लिए लिख देंगे लैक्स। देन हमारी प्लेस जो है, प्लेस क्या हो गई, अब प्लेस देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख, तो प्लेस भी हमारी यहाँ पर लैख हो गई। और फिर अब प्लेस वैल्यू के लिए हमने 4 लिखा और 1 2 3 4 5 5 0 लिखा। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख, हम लोग चेक भी कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो ये हमारा 4 लाख हो गया। ठीक है, फिर ई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई में अब हमें 2 की वैल्यू बतानी है। 2 यानी कि 2 की पीरियड, तो 2 पीरियड किस में आ गया, वंस में, क्योंकि हमारा जो है इतना पीरियड जो है वंस, टेंस, 100 तक का पीरियड वंस में आता है, तो दिस इज वंस। ठीक, और ये प्लेस कितना हो गया, टेंस में है, वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे आ गई। और 2 के आगे जब हम 0 लिखेंगे तो ये हमारा 20 हो गया। ओके, इसी तरह एफ में आ गए हम। अब हमें 5 की बतानी है पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 यानी कि ये किस में आ गया, थाउजेंड्स पीरियड में आ गया। अब प्लेस किस में, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यानी कि हम इसको 10,000 यहाँ पर लिखेंगे। और फिर अब 5 की प्लेस वैल्यू, यानी 5 के आगे अब हमें 40 लिखना है। ठीक है, 40, तो ये हो गया हमारे 50,000। ओके, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो भी न्यू वीडियो बनेगा वो मिलता रहेगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, रिराइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अब हमें इसको लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप देखेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले कि हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि छोटे से बड़े, सबसे पहले छोटा नंबर स्मॉल, देन उससे बड़े, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट में है, 6 डिजिट इसमें है, 6 डिजिट इसमें से, लेकिन इसमें जो है क्या है, ये 5 डिजिट है। ठीक है, तो 5 डिजिट वाला जो सबसे छोटा होगा ये हम लोग को पता है। तो 5 डिजिट वाला जो है हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, यानी 43,865। उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कि कौन सा वो नंबर है। अब देखेंगे कि सब में जो है 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट में भी, उसमें भी हमें चेक करना होगा। तो सब में 4 4 4, ये तो हमारा 444 मिल गया। ठीक, यानी कि 4 लाख ये भी है, 4 लाख ये भी है, और 4 लाख ये भी है। तो उसके आगे अब हम चलेंगे, ये 38 है, ये 38 है, ये 83, यानी ये 83 है, तो ये सबसे बड़ा है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अब देखेंगे 38 दोनों में है 38, फिर यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, यानी कि उस ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम नेक्स्ट नंबर जो है ये लिखेंगे 4,38,654। ने फिर उसके बाद से फिर हमारा ये नंबर मिला था, तो हम इसको लिखेंगे 4,38,854। और लास्ट में हमारा चूँकि ये 83,000 था, तो हम लोग लास्ट में इसको लिखेंगे 4,83,654। ओके, ठीक है, फिर हमारा बी में भी अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर इसे भी देना है। तो 3 2 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 सब में है, लेकिन हमारा सबसे छोटा जो जिसमें 5 नंबर है वो 91,089 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 91,089 इसको लिख लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा नंबर कौन सा है, तो हम देखेंगे 9 लाख ये भी है, 9 लाख ये भी है, 9 लाख ये भी है, लेकिन इसमें 10 दिया है, इसमें 19 दिया है, इसमें 14 दिया है, तो 10 अब 19 14 से छोटा है 10, तो हम लोग उसके बाद ये 10 वाला नंबर ले लेंगे, यानी 9,10,849। एंड नेक्स्ट लेंगे हम 14 वाला, तो 9,14,018 ये हम ले लेंगे, और लास्ट 89, और लास्ट में हम लेंगे 9,19,098। ओके, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। अब इसको अब हमें नंबर नेम्स देना है, तो देखिए 1s 10s 100,000 10,000। ओके, यानी कि अब हमारा जो 10,000 है तो हम इसको 53,000 पढ़ेंगे, तो जो हम लोग पढ़ते हैं वही हमें लिखना है 53,701, सेम हमें लिखना है, यानी 53,701, तो हम लोगों ने लिखा है 53,701। ओके, नेक्स्ट इज 1s 10s 100,000 10,000, यानी 91,001, तो हम लोगों ने लिख लिया है 91,001। ओके, हो गया 91,001। नेक्स्ट सी में है हमारा, देखेंगे आप 1s 10s 100 1s 10s 100,000 10,000 लाख। ओके, तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 8 लाख 8,08,000 8,08,808 8,08,808, मतलब जो हम रीड करेंगे सेम एज इट इज़ हमें लिखना है। फिर हमारा डी में हम आ गए, डी में देखिए क्या लिखना है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, यानी 4,40,404, हम लोगों ने रीड किया 4,40,404, तो 4,40,404। ओके, नेक्स्ट इज 1s 10s 100,000 10,000 लाख, यानी 9 लाख 9, बस इसमें क्या है 9 लाख 9, हम जैसे रीड किया 9 लाख 9, वही हमने लिखा। नेक्स्ट एफ में है 1s 10s 100,000 10,000 लाख, यानी 6,08,316, देन 6,08,316, जो हमने रीड किया सेम एज इट इज़ लिख दिया। ओके, देन अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट न्यूमेरल स्मॉलेस्ट अगर हमें देनी है तो हमें क्या लिखना है कि 5 डिजिट का नंबर लिखना है जो सबसे छोटा हो, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 1 लिखेंगे, देन 4 जीरो लिखेंगे, तो 4 जीरो, तो ये हो गया हमारा 10,000, यानी कि 1 2 3 4 5, आप देख रहे हैं 5 डिजिट हो गया, ये 1 के आगे हम लोग इसको जीरो लिख देंगे, तो ये हमारे 5 डिजिट के हो गए सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट न्यूमेरल। नेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ 99,999, सक्सेसर मीन्स सक्सेसर का मतलब +1 जो करने पे हमें आंसर मिलता है वो हो जाता है, तो +1 करने पे हमें क्या आंसर मिला 1 लाख। ओके, तो 1 लाख हमें मिला, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 लाख लिख दिया। द न्यूमेरल फॉर 4 लाख 4, अब 4 लाख 4 के लिए हमें क्या लिखना है 1s 10s 100,000 10,000 लाख, यानी 4 लाख 0,0,0,0 एंड लास्ट में 4, तो ये हमारा हो गया 4 लाख 4। अब 1 लाख में कितने थाउजेंड आते हैं, तो थाउजेंड्स के जस्ट आफ्टर जो है हमारा 1 लाख आता है 10,000 के बाद, तो हम 10,000 तो हम लोग रीड करते हैं, तो 1 लाख इक्वल टू 100,000, दिस इज सिंपल। ओके, नेक्स्ट आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन, इसको हमें ऐड करना है, सिंपल आपको सबको ऐड करने आता है, हम लोग क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ ऐड किया है, तो हमारा आंसर कितना आया है 1s 10s 100,000 10,000 एंड लाख, यानी
3,08,051। ओके ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइटम पर ज़रूर क्लिक करिए। और फिर हम मिलते हैं अगले अपने नए वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।